हेलो इन्वेस्टर्स, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सितंबर 24, 2025 हम कुछ बहुत एक्साइटिंग करने जा रहे हैं। प्राइमरी मार्केट में बहुत एक्टिविटी है। आप सोच रहे होंगे अपना हार्ड अर्न्ड मनी कहां इन्वेस्ट करें। इतने सारे न्यू आईपीओ से ये ओवरवेलमिंग लग सकता है। विजुअल एंकर, इन 4 आईपीओ पर डीप डाइव, जारो एजुकेशन, शेषासाई टेक्नोलॉजीज, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स और सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस। हम हर एक को पीस बाय पीस ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। मेरा मकसद बताना नहीं है कि अप्लाई करो या नहीं, बल्कि आपको सही टूल्स और नॉलेज के साथ एम्पावर करना है। हम देखेंगे प्राइस बैंड्स और इश्यू साइज, और बहुत चर्चित ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी। जीएमपी का मतलब क्या है? क्या यह रिलायबल इंडिकेटर है या केवल मार्केट नॉइज? हम डिसेक्ट करेंगे और फाइनेंशियल रेशियोज एक्सप्लोर करेंगे और उनका मतलब समझेंगे। डीआईएचपी से सीधे डेटा लेकर रेशियो खुद कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे। अंत तक आपके पास 4 कंपनियों की क्लियर पिक्चर और एक सॉलिड फ्रेमवर्क होगा। तो यह ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी आखिर है क्या, जिसके बारे में न्यूज चैनल्स से लेकर आपके फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप तक हर कोई बात कर रहा है? चलो इसे सबसे आसान तरीके से समझते हैं। ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल, अनरेगुलेटेड मार्केट है जहां किसी कंपनी के शेयर्स को ट्रेड किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले। जीएमपी में प्रीमियम वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो इन्वेस्टर्स ऑनफिशियल इश्यू प्राइस के ऊपर देने को तैयार होते हैं। उदाहरण, इश्यू प्राइस RSO है और जीएमपी RS30, तो उम्मीद है लिस्टिंग लगभग RSO 30 के आसपास हो सकती है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस बाज इश्यू प्राइस बा जीएमपी। हाई जीएमपी स्ट्रॉन्ग डिमांड और पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग का संकेत। लो नेगेटिव जीएमपी यानी काउशन, डिस्काउंट की संभावना। ध्यान रहे, यह अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन है, ट्रस्ट आधारित, बिना फॉर्मल गारंटी। जीएमपी कोई ऑनफिशियल फिगर नहीं, बस अनौपचारिक सप्लाई डिमांड का इंडिकेटर। जीएमपी वोल्टाइल है, अनाउंसमेंट से लिस्टिंग तक ओवरऑल मार्केट मूड, सब्सक्रिप्शन स्टेटस और नई कंपनी जानकारी से बदलता रहता है। इसलिए जबकि ये एक यूजफुल सेंटिमेंट गेज है, ये आपके डिसीजन का सोल रीजन नहीं होना चाहिए। ये इंडिकेटर है, प्रेडिक्टर नहीं। हाई जीएमपी के बावजूद वीक फंडामेंटल्स लॉन्ग रन में अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। कम जीएमपी लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म में बेहतर साबित हो सकते हैं। किसी कंपनी की रियल स्टोरी उसके स्टेटमेंट्स और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स से पता चलती है। चलो जारो एजुकेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पॉपुलरली जारो एजुकेशन कहा जाता है। यह कंपनी बूमिंग एड टेक सेक्टर में वर्किंग प्रोफेशनल्स के एग्जीक्यूटिव एजुकेशन पर फोकस करती है। आइए बेसिक आईपीओ डिटेल्स देखें। विजुअल चार्ट, प्राइस बैंड, इश्यू साइज, लॉट साइज, लिस्टिंग डेट। जारो एजुकेशन के लिए करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी 120 रुपये के आसपास चल रहा है। अपर प्राइस बैंड RS60 पर जोड़ें तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग लगभग RS680 यानी 21% पोटेंशियल गेन। एडटेक पोजिशनिंग, प्रीमियम निच और अक्सर हाई मार्जिन सेंटिमेंट सपोर्ट करते हैं। रेवेन्यू RS8 FOBT 35% UOY, EBITDA RS43 और 30% मार्जिन PT RS13 13% मार्जिन। डेट टू इक्विटी EP2 ROE 86%। प्रॉफिटेबल स्केलिंग के संकेत। EBITDA मार्जिन 20 EBITDAR रेवेन्यू, PAT मार्जिन PAT रेवेन्यू, डेब्ट इक्विटी ROE 20 PAT इक्विटी। DRHP से नंबर्स लेकर कैलकुलेट करें। पॉजिटिव, हाई ग्रोथ स्पेस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, इंप्रेसिव प्रॉफिटेबिलिटी, डेट लाइट बैलेंस शीट। फ्रेश इश्यू, मार्केटिंग, टेक अपग्रेड, नए कोर्स डेवलपमेंट, रिस्क, इंटेंस कंपटीशन, बड़ा OFS, प्रोसिड सेलर्स को, यूनिवर्सिटी टाई अप्स में बदलाव से रेवेन्यू इंपैक्ट। नेक्स्ट हमारी लिस्ट पर है शेषासाई टेक्नोलॉजीज, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस, अब डिजिटल फर्स्ट ट्रांजिशन। इश्यू RS3BCR पूरी तरह फ्रेश, बैंड RS110 RS125, लॉट 35, ओपन 4 ऑक्ट, टेंटेटिव लिस्टिंग 15 ऑक्ट। आज तक जीएमपी RS1 66,
अपर बैंड पर एक्सपेक्टेड लिस्टिंग RISRTs यानी 35% पोटेंशियल गेन। यूनिक मॉडल मेजर BFSI रिलेशंस 100% फ्रेश फंड्स ग्रोथ टेक पर पॉजिटिव सिग्नल्स रेवेन्यू RSYOCR 19%, EBITDA 25%, PAT अब 5%, DE 0.1, ROE और 20%, healthy profile, marquee clients, high entry barriers, low date, plus points, customer concentration, किसी बड़े क्लाइंट का लॉस, material impact, डिजिटल ट्रांजिशन का एग्जीक्यूशन रिस्क। फाइनेंशियल सर्विसेज का जाना माना नाम, स्टॉक मार्केट एक्टिविटी से सीधा लिंक। टोटल इश्यू BRSF 200 पूरी तरह OFS, बैंड RS820 RS8 लॉट 17, सब्सक्रिप्शन 6 से 9 ऑक्ट, लिस्टिंग 18 ऑक्ट, करंट GMP ARS 60, पोटेंशियल लिस्टिंग RS910 यानी 7% मॉडेस्ट गेन। साइक्लिकल बिजनेस, वॉल्यूम डिपेंडेंट, 100% OFS से कई इन्वेस्टर्स सावधान। बुल फेज में रेवेन्यू PAT 18%, ROE 30%, गुड टाइम्स में हाई प्रॉफिटेबिलिटी। रिस्क साइक्लिकल नेचर, 100% OFS और डिस्काउंट ब्रोकर से मार्जिन फीस पर प्रेशर। सोलर वर्ल्ड एनर्जी, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट। इश्यू RS 700 फ्रेश RS 260 OFS RS 700 बैंड RS 3 RS 400 लॉट 7-10 ऑक्ट, लिस्टिंग 21 ऑक्ट, GMP RS 110, अपर बैंड पर RS 510, बचता 5% गेन। थीमेटिक क्लीन एनर्जी टेलविंड्स इसे सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, ग्लोबल डिकार्बोनाइजेशन और कॉर्पोरेट डिमांड से अपटेक। FYP पीन्स रेवेन्यू RS 2CR 50%, EBITDA 52%, PAT 68%, DE 0.8, ROE 72%, EPC में मार्जिन पतले। हाई वर्किंग कैपिटल, पॉलिसी, सब्सिडी डिपेंडेंसी और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क, क्रिटिकल वॉच आउट्स। ग्रोथ पोटेंशियल है पर रिस्क समझकर ही कदम बढ़ाएं। जो हर कंपनी को अलग अलग एनालाइज करने के बाद यह जरूरी है कि सब फैक्टर्स को सिंपल कंपेरेबल फॉर्मेट में कंसोलिडेट करें। हर कंपनी का यूनिक रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल है। जारो हाई कंपटीशन, बड़ा OFS, शेषासाई क्लाइंट कंसंट्रेशन, ट्रांजिशन रिस्क, आनंद राठी साइक्लिकल डिस्काउंट ब्रोकर प्रेशर, सोलर वर्ल्ड थिन मार्जिन, हाई वर्किंग कैपिटल, पॉलिसी डिपेंडेंसी। चेकलिस्ट, क्या मैं बिजनेस समझता हूं, रेवेन्यू मार्जिन इंप्रूव, डेट कंफर्टेबल, मैनेजमेंट OFS इंटेंट, वैल्यूएशन पीयर से फेयर, अपने गोल्स शॉर्ट वीएस लॉन्ग टर्म क्लियर। GMP मौसम बताता है, फंडामेंटल्स क्लाइमेट। GMP के आधार पर निर्णय स्पेकुलेशन है, सच्चा इन्वेस्टिंग बिजनेस की क्वालिटी पर है। DRHP के रिस्क फैक्टर्स और MD&A जरूर पढ़ें। अगर आप स्प्रेडशीट टेम्पलेट चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में रेशियो स्प्रेडशीट टाइप करें, मेरी टीम शेयर करेगी। हैप्पी इन्वेस्टिंग।